उसका कहीं ना कहीं निचोड़ अब ये जो इलेक्शन आएंगे उसमें सामने आ जाएंगे। बीजेपी की हमारी एक ही है, डबल इंजन की सरकार है। माननीय की एक मुहिम है, आपने भी जिसपे अभी जिक्र किया आपने, हुड्डा साहब ने भी अपनी एक यात्रा शुरू की है और उस यात्रा का तो लोग हिसाब मांग रहे हैं कि आप पीछे 10 साल में आपने कितना भ्रष्टाचार किया है। के फूल के नीचे हैं, कमल का फूल हमारा सर्वप्रिय है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजेपी पीछे गई है। तो तीसरी बार के कार्यकाल में बीजेपी फर्स्ट बार एक ऐसी पार्टी है। बजट की बात करें, छोटा सा सर हम लेके चलते हैं, बजट की बात करें तो बजट में, नमस्कार जी, आप देख रहे हो जीएसके टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त हरी। आज हम बात करेंगे कि बीजेपी के अंदर क्या उतार चढ़ाव चल रहा है और जो जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है तो वो विधानसभा चुनाव में वो क्या करेगी जिससे उनकी सीट कहीं ना कहीं बढ़ के आए और पिछले क्षेत्र में 90 सीटों पे वो क्या करेगी, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं भाई श्याम सुंदर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसे हैं सर? ठीक है सर। सर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने पीछे 10 साल 2014 से लेके 2019 तक और अभी 2024 तक अच्छा दोनों कितना अच्छा कार्य किया और उस चीज को जनता कितना मानती है उसका कहीं ना कहीं निचोड़ अब ये जो इलेक्शन आएंगे उसमें सामने आ जाएंगे। तो आपने भी बीजेपी के जो विचारधारा है उससे जुड़े हैं, तो क्या लगता है आप क्या चीज सोच के विचारधारा से जुड़े? बीजेपी हमारी पार्टी है, बीजेपी कमल के फूल सर्वप्रिय है। विचारधारा बीजेपी की हमारी एक ही है। आपने सोचा है कि आगे पार्टी के लिए जैसे यदि कहीं ना कहीं आपको सीट मिलती है भिवानी क्षेत्र की तो आप क्या अलग से करना पसंद, क्या लगता है कि आपको अलग से हटके बीजेपी की सेवाओं के लिए आगे क्या तत्पर रहो? पहली बात तो सीट का आपने नाम लिया, सीट का हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने समाज सेवा करनी है और हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी। जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही है उनको लेकर के हम गांव-गांव जा रहे हैं और पब्लिक को समझा रहे हैं कि भाई ये जन कल्याणकारी योजनाएं आपको इनका कितना लाभ मिला है। तो हर गांव, हर मोहल्ले से, हर शहर में बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और पब्लिक खुश है। जो कि बीजेपी की एक मुहिम है, आपने भी जिसपे अभी जिक्र किया आपने, उस जो मुहिम है उसका कितना रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जो बीजेपी के हमारे गांव-गांव, गली-गली हिसाब देने चली बीजेपी, तो उसकी बातें भी हम समझा रहे हैं और लोग खुश हैं। 10 साल का जो कार्यकाल है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी ने की हैं इतनी किसी सरकार ने नहीं की हैं और गरीबों के लिए तो खासकर बीजेपी बहुत कार्य कर रही है। सर आपने देखा है कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने भी अपनी एक यात्रा शुरू की है और उस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ रहा है लोगों के बीच में? आपने, क्योंकि लोगों से मिलते हो आप पर्सनली, आपके पास हर एक गांव में जा जाके आपने अच्छी मेहनत भी की है, तो उससे क्या लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं? क्या चीज है? कोई ऊपर लेके नहीं आ रहे हैं, उनसे तो लोग हिसाब मांग रहे हैं कि आप पीछे 10 साल में आपने कितना भ्रष्टाचार किया है, क्या क्या किया है, कितनी नौकरियां लगाई हैं, उनमें कितना भ्रष्टाचार किया। पब्लिक उनसे सवाल कर रही है। अच्छा, देखा जाए तो बीजेपी के लिए भिवानी में काफी दावेदार हैं, तो उस चीज पे कहीं ना कहीं बैकफुट पे नहीं होगा कि पैर खिंचाई जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ माहौल, या फिर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे की? बीजेपी में सब कमल के फूल के नीचे हैं, कमल का फूल हमारा सर्वप्रिय है, कोई खिंचाई नहीं है। कमल का फूल जिसके हाथ में होगा सारे कार्यकर्ता उसके साथ लग के कार्य करते हैं। बीजेपी की ये रीति नीति है। इसका अब बीजेपी का सर देखा जाए तो उन्होंने जो बैकफुट पे जैसे जो कमियां थी, जो जिसके कारण कांग्रेस अपर आई, जो इलेक्शन था उसके अंदर 5-5 की सीट रही, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीजेपी पीछे गई है, तो विधानसभा क्षेत्र में भी उसी हिसाब से रहेगा? कोई पीछे नहीं गई बीजेपी। तीसरी बार के कार्यकाल में बीजेपी फर्स्ट बार एक ऐसी पार्टी है जो कि तीसरी बार 5 सीट लेके आई है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तीसरे कार्यकाल में तो पार्टियां साफ हो जाती हैं। देखा जाए तो सर 10 से और 5 पे आना, क्या कुछ कमियां रही थी, इसका कारण हुआ? नहीं, कमियां कुछ नहीं थी। अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो वो अब हम पूरी कर देंगे। अभी जैसे किसानों के लिए, अब बजट की बात करें, छोटा सा सर हम लेके चलते हैं, बजट की बात करें तो बजट में किसानों को
स्पेशलाइज उन्होंने कहीं नहीं रखा। और हरियाणा की बात करें तो उसमें भी कुछ स्पेशल नहीं दिया कि हरियाणा को कुछ स्पेशल दिया हो, और हरियाणा में ही इलेक्शन है सर, तो उस चीज का प्रभाव कितना रहेगा? इलेक्शन तो हर प्रदेश में होते रहते हैं, और पूरे भारत के किसान को बहुत कुछ दिया है हमारे केंद्र की सरकार ने, और हरियाणा सरकार ने बहुत कुछ दिया। कौन बोलता है किसानों को कुछ नहीं दिया? अभी बजट के अंदर देखा है सर, उसी के अंदर तो इतना स्पेशल कुछ बजट सर्व जन कल्याण के लिए बजट, बहुत बढ़िया बजट आया है। आप पब्लिक में जाके बातें सुनोगे ना, तब पता लगेगा। आप एक मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हो कि ये बजट अच्छा नहीं है, पब्लिक बताएगी बजट कैसा है। पब्लिक से हमने बात की तो उसमें कहीं ना कहीं निकल के आता है। जैसे हमने टैक्सेस के लिए बात की तो उन्होंने टैक्सेस में भी स्पेशल उन्होंने बताया कि स्पेशल कुछ नहीं किया। जो 10 लाख से अबो जिसकी इनकम है उस पे तो इन्होंने अच्छा किया है, पर उससे नीचे जो आम आदमी है, जैसे 3 लाख की बात करें, 3 लाख तक पहले भी जीरो था और अभी वो जीरो ही है टैक्स। तो उससे हम ऊपर जाते हैं तो 3 से लेके और 7 तक का उन्होंने किया है, 5% टैक्स लगेगा। तो इसमें तो कुछ बदलाव ज्यादा नहीं किया। नहीं, बदलाव तो ऐसा जो भी किया है जन कल्याणकारी बजट है, और सबको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया है। हमारे चैनल पे आके इतनी अच्छी बातें की उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।